तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ बैंकर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोग की स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोग भी डेली बेसिस पे मॉक दिया करते होंगे प्लस एनालाइज करते होंगे। तो आज दिया जाएगा क्या 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 वही है आपका मनीष, जस्ट लाइक एज अ मनीष, वही आपका मॉक टेस्ट वाला MJ बैंकर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोग की स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोग डेली से मॉक दिया करते होंगे प्लस एनालाइज करते होंगे। तो आज दिया जाएगा क्या, वही अपना RRB क्लर्क के लिए स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जस्ट यू कैन जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर मॉक क्या होता है? अगर आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होता है। मॉक से क्या क्या इम्प्रूव होता है आप लोग का, देख लीजिए। मॉक से आप लोग का क्या क्या इम्प्रूव होता है। पहली, एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। दूसरा, कॉन्फिडेंट आएगा। तीसरा, स्पीड बढ़ेगा। सबसे पहले आप लोग मॉक में क्या करना चाहिए, एक्यूरेसी प्रूव करना चाहिए। फर्स्ट, यू कैन जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर एक्यूरेसी एटलीस्ट 90%। कम से कम 90% तो होना ही चाहिए आप लोग की एक्यूरेसी। ठीक है, मिनिमम 90% रिक्वायरमेंट होती है एक्यूरेसी के। उसके बाद जब एक्यूरेसी बढ़ेगी, पहले क्वेश्चन को फास्ट नहीं लगाया जाता है। फर्स्ट, यू कैन जस्ट नॉट ट्राई टू डूइंग अ क्वेश्चन सो फास्ट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं किया जाता है, आराम से करिए, आहिस्ते आहिस्ते। हर एक क्वेश्चन में आप 1 से 2 मिनट लीजिए, लेकिन एकदम ईजिली करिए, एक्यूरेसी बना के चलिए। एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करते रहिए। आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए, काहे कि मॉक्स में नंबर आना मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है भैया। एक्यूरेसी सही है, जब एक्यूरेसी धीरे धीरे सही हो जाए। मान लीजिए आप 20 मिनट में 10 ही क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन 10 का 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, 20 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन वो 10 का 10 क्वेश्चन सही हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाँ, स्ट्रेटजी सही है आपके लगाने की। फर्स्ट, यू कैन जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर एक्यूरेसी मस्ट बी 100%। इट्स लाइक एज 90% भी चल जाएगा, लेकिन 100% हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करिए। सबसे पहले मार्क्स कम आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। मार्क्स सबके कम आते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं, उतने ज़्यादा कोई हाई डिमांड के मार्क्स नहीं आते हैं मेरे। ठीक है, लेकिन जस्ट जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए तो प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट RRB प्रोड्यू के लिए आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं डेली 2 मॉक लेके चलिए। एक PO ले लीजिए, एक क्लर्क ले लीजिए, एक RRB PO और एक क्लर्क। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लीजिए। आप उसको सुबह में देना है, जैसे हो सकता है तो आप एक मॉर्निंग में दीजिए, एक इवनिंग दीजिए। ठीक, एक फुल लेंथ मॉक मॉर्निंग में दीजिए, एक फुल लेंथ मॉक इवनिंग में दीजिए। ठीक है, टाइमिंग रखिए आप लोग का जिसमें कंफर्टेबल हो आप, जिसमें देखिए कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकलती है। एक मॉर्निंग में मॉक दीजिए, जब भी उठिए फ्रेश हो जाइए, मतलब जब आप तैयार होइए स्टडी के लिए बैठ गए हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग दिन का अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हो सकता है इतना, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आई थिंक सुबह में एक मॉक दीजिए रेगुलर। ठीक, एक मॉक दे दीजिए, तुरंत उससे एनालाइज मारिए। एनालिसिस में टाइम लगता है, मॉक ऐसा नहीं यार देने का तो कोई दे देगा, लेकिन जब मार्क्स कमाता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी मस्ट बी 100%। इसीलिए पहले मॉर्निंग में एक मॉक दीजिए, प्लस उसका एनालिसिस कीजिए। मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके मार्क्स कोई नहीं देख रहा है, समझे? आपके मार्क्स कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, केवल आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि आप कहाँ पे हैं। मॉक देने से एक होता है ना, औकात पता चलती है सबकी, अपनी अपनी औकात पर। जैसे मेरी औकात मुझे पता है, कितने में हूँ, कितना आता है। ठीक है, तो इसीलिए डेली मॉर्निंग में पहले एक फ्रेश माइंड से मॉक दीजिए। जब फ्रेश माइंड से मॉक हो जाएगा, एनालिसिस करिए उसका, देखिए कौन सा क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कहाँ ज़्यादा फंस हैं आप, कितना ज़्यादा फंस जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फोकस करिए अपनी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी हो जाए तो मॉक दीजिए। मॉक में देखिए कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। जब गलत हो जाए उसके बाद देखिए आप कौन से क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, किसका कॉन्सेप्ट वीक है या स्पीड कम है। ठीक है, उस पर ट्राई करिए। जस्ट ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को साथ लेके चलिएगा, एक्यूरेसी बोलिएगा मत, एक्यूरेसी मैंडेटरी होता है। ठीक है, सबसे पहले मॉक दे लीजिए, फिर स्किप वाले गलत वाले क्वेश्चन करिए पहले, फिर स्किप जो क्वेश्चन किया उसको करिए। उसके बाद चेक करिए कि आप किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक, जहाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसके बाद जाके सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ सेक्शनल मॉक भी ज़्यादा दिया करिए। अगर फुल लेंथ नहीं दे पाते हैं आप तो सेक्शनल मॉक दीजिए। 20 मिनट 25 मिनट का मॉक आ रहा है। ठीक है, सेक्शनल लगाते रहिए। इसे मतलब सेक्शन वाइज जब
एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ना, तो उसके बाद फुल लेंथ में भी स्कोर आना स्टार्ट हो जाए। पहले जैसे मैं भी अभी सेक्शनल ज़्यादा फोकस करता हूँ, फुल लेंथ देता हूँ लेकिन सेक्शनल के साथ देता हूँ। पहले मैं फुल लेंथ देता हूँ मॉर्निंग में, ठीक। मॉर्निंग में आप लोग मॉक दीजिए फुल लेंथ प्लस एनालिसिस करके, इतना हो जाए प्लस। इसमें आपका मान लीजिए 45 मिनट का मॉक हो गया, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो 2 घंटे एटलीस्ट मान लीजिए, 2 से ढाई घंटे मान चलिए एक मॉक एनालिसिस में जाएगा आपका। स्टार्टिंग के इतने चले गए तो आप क्या अभी तक कितना हो चुका है, कब 80 क्वेश्चन निपटा चुके हैं आप। 40 मैथ और 40 रीजनिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं। माइंड से बर्डन खत्म। हाँ, माइंड में फील होने लगेगा कि हाँ यार 80 क्वेश्चन लगाया, मतलब कुछ प्रैक्टिस हुई है, कुछ पढ़ चुका हूँ आज, ठीक है। इतना तो हो गया। इतना होने के बाद थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए, मेंस पे आ जाइए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, जस्ट लाइक एज यूपी से हैं या बिहार से हैं, अगर इंग्लिश वीक है तो आरआरबी में बढ़िया मौका है। हिंदी पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, हिंदी कंप्यूटर और जीए तीनों को साथ लेकर चलिए। मॉर्निंग में इसको निपटाने का सोचिए। मॉर्निंग में अगर निपट जाए तो माइंड से बड़ा बर्डन कम है। अगर नहीं हो पा रहा है तो सेपरेट होकर चलिए। जस्ट लाइक मॉर्निंग में आप एक मॉक दे लिए प्लस एनालिसिस कर लिए। अब चाहे आपका मूड चाहे पीयू दीजिए, क्लर्क दीजिए, ठीक है। प्लस उसके साथ आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। हिंदी है तब भी इंग्लिश थोड़ा सा छोड़ना नहीं है। भाई जान भगवान का क्या भरोसा कहाँ पे कब हो कब ना हो, ठीक है। इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो मॉर्निंग में आप क्या करिए, एक शिफ्ट 3 घंटे का लगाइए, 3 से 4 घंटे का एक शिफ्ट लगाइए मॉर्निंग में। उसमें एक मॉक ले लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर पढ़ लीजिए और इंग्लिश पढ़ लीजिए। इतना निपटा लीजिए। माइंड पूरा चिल रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप चिल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा चिल और रिलैक्स हो चुके हैं आप, अब थोड़ा चिल और रिलैक्स हो चुके हैं। माइंड से एक बर्डन खत्म हो गया। हाँ ठीक है, इतना बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, माइंड चिल हो गया। थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, ठीक है। जब मान लीजिए आप सुबह में गए 7 बजे से बैठ गए पढ़ने, तो 7 से 11 या 10 बजे तक आप पढ़ चुके हैं। अब जाइए फ्रेश हो जाइए, नहाए, खाना वाना खाइए, थोड़ा माइंड चिल कीजिए। फिर सेकेंड मॉर्निंग बैठिए। 4 घंटे हो गए, 8 घंटे इनफ होती है यार, 8 से 10 घंटे इनफ है पढ़ाई के लिए। 4 घंटे मॉर्निंग में आप पढ़ चुके हैं, आप इवनिंग में आइए। 2 बजे से आइए आप लोग आराम से, 2 बजे से बैठ गए। 2 से 6 का रूटीन है, थोड़ा ब्रेक पढ़िए 1 घंटे में, थोड़ा सा घुमाइए टहल लीजिए, ठीक। 2 बजे से बैठिए। मूड हो तो एक और मॉक दे दीजिए, नहीं तो लास्ट में शाम के टाइम 5 बजे मॉक दे लीजिएगा या 4 बजे दे लीजिएगा, प्लस एनालाइज कर लीजिएगा उसका, ठीक है। इसके साथ जीए पढ़िए। जीए जितना हो सके उतना पढ़ना पड़ेगा। जीए छोड़ के आप नहीं चल सकते हैं। कहीं बाई चांस प्री हो गया मेंस में, फिर जीए गेम खेल देगा। जीए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीए पढ़िए। मॉर्निंग आप बहुत चीज़ें निपटा चुके हैं, मतलब एक माइंड चिल हो गया ना। 4 घंटे पढ़ चुका है आदमी, तो माइंड सेटल है, तो आप हैप्पी होकर पढ़ेंगे। आपको फील नहीं होगा लेकिन आप हैप्पी हैं। माइंड आपको चिल कर दिया है, भाई इतना पढ़ चुका है। माइंड बर्डन देगा कि नत पढ़ लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए मॉर्निंग आफ्टरनून में आप जीए नहीं पढ़ पाएंगे, मानेंगे कहें। नींद आती है यार, बहुत ज़्यादा नींद आती है। आफ्टरनून में जीए को नहीं पढ़ पाता है, नींद आता है बहुत तगड़े तरीक़ा से, बहुत अलग स्टेज पे नींद आता है। नींद को भी बर्दाश्त करने के लिए क्या मॉक लगाइए, या फिर मैथ्स पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, या फिर कोई लेक्चर लगा लीजिए। आप लोग का बेस कमज़ोर है थोड़ा, तो बेस पे काम कर लीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फाउंडेशन कोर्स करना है, फाउंडेशन निपटाइए। या किसी का क्लास करना है, क्लास के लिए मेंस का क्लास जो करना हो कर लिए। 2 से 3 घंटे यानी 2 से 4 बजे कितना कर लीजिए। 4 बजे से एक मॉक दीजिए प्लस एनालाइज करिए। 4 बजे से एक और मॉक दीजिए प्लस एनालाइज करिए। केवल 2 मॉक दीजिए प्लस एनालिसिस करिए। एग्जाम तक आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, अलग लेवल पे स्पीड होगी आपकी, ठीक है। डेली 2 मॉक प्लस एनालिसिस करिए, जीए पढ़ लिए। कोई नहीं, इतनी स्ट्रेटजी काफ़ी है यार, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। प्री निकालने के लिए अभी 1 मंथ, आई मीन से 20 डे बचा हुआ है पीओ के लिए, और क्लर्क के लिए 1 मंथ है। प्रैक्टिस करिए यार मौज की, जितना हो सके उतना। अगर नहीं हो पा रहा है फुल लेंथ तो सेक्शनल दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए प्लस सेक्शनल आसान होता है। 20 मिनट का मॉक होता है, तुरंत देंगे तुरंत एनालाइज होगा, तुरंत देंगे तुरंत एनालिसिस, तुरंत दिए तुरंत एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इतनी स्ट्रेटजी काफ़ी है। आई थिंक इसमें सिलेक्शन होने का चांस है। प्री तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। मेंस के लिए बता चुका हूँ, जीए पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके लिए मॉक देना पड़ेगा। मॉक के लिए सबसे पहले फोकस क्या, एक्यूरेसी करना। आपका एक्यूरेसी मस्ट बी 100%। मार्क्स मैटर नहीं करते स्टार्टिंग में, मार्क्स धीरे इंप्रूव होते हैं, बस एक्यूरेसी पे मैटर करती है। पहले मार्क्स बहुत कम आते हैं, मेरे भी आते हैं, अभी भी आएंगे। बस लगे रहिए एक्यूरेसी के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन, बाय बाय।